प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय गणित अपना प्रकरण है बच्चों परिमिति और क्षेत्रफल जो हम सीख रहे हैं। आज हम पार्ट 2 इसमें बताएंगे पेरीमीटर एंड एरिया। बच्चों हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में चर्चा किया था। आयत जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं उसकी परिमिति कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर की परिमिति और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूले क्या है, इस पर हम लोगों ने पार्ट 1 परिमिति और क्षेत्रफल भाग 1 के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किसी भी प्रकार के त्रिभुज रहेंगे तो उसके क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, और पृष्ठफल जिसको सरफेस एरिया बोलते हैं तो समघन का पृष्ठफल कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक कोण उसका क्या होता है, समकोण होता है। इस प्रकार का जो है वो त्रिभुज होता है। यहाँ पर एक कोण जो है 90 अंश होता है। एक कोण क्या है, 90 अंश। ये आधार इसको बेस बोलते हैं बच्चों। ये इसका परपेंडिकुलर भाग है राइट एंगल ट्रायंगल का। एक उसको हाइपोटेनस माने कर्ण भी बोलते हैं। सामने वाले 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 गुणे बेस गुणे परपेंडिकुलर। मतलब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल। राइट एंगल कौन कौन बना रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन और ये बेस, ये दोनों का गुणा कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मालूम हो जाएगा। अगर एनी ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज PQR है। इसमें हाइट इसकी दी हुई है और इसका ये बेस दिया गया है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज PQR है, इसमें हाइट नहीं थी, इसको आगे बढ़ा करके इस पर लंब डाला गया है। इस प्रकार की त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, माने 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी आधार पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। चलते हैं बच्चों, ये फार्मूला याद रखने का, इसी के आधार पर हम सवाल हल करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये प्रश्न है, इफ द साइड ऑफ दैट फॉर्म ऑफ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पर बच्चों दिया है राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, इसके हाइपोटेनस माने कर्ण है, ये आधार है, ये ऊंचाई है और ये क्या है, कर्ण है। तो एक सॉल्यूशन इसका होगा बच्चों, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल्स। ते प्रोडक्ट ऑफ साइड्स दिया है 3.5, दोनों भुजाएं दी, हाइट है 3.5, बेस है 4.2।
तो हो जाएगा 1/2 इंटू 3.5 इंटू 4.2। इसको आप हल करोगे बच्चों तो 7.35 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल को हमेशा हम वर्ग में लिखते हैं बच्चों, क्षेत्रफल को हमेशा क्या लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7.35 वर्ग सेंटीमीटर। तो खाली फार्मूला याद रहता है तो सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। एक दूसरा भी सवाल लेते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, if the base of a triangle is 5.6 centimeter and height is 4.5 centimeter, what is its area? किसी त्रिभुज का आधार दिया है 5.6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दी है 4.5 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने कहा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई भी त्रिभुज हो, एनी ट्रायंगल हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दिया है, हाइट दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 इंटू 5.6 इंटू 4.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो हो जाएगा 12.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। माने इसको वर्ग सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं। कुछ सवाल हम आपके प्रश्न संग्रह 46 का लेते हैं बच्चों। ये देखिए सवाल है 46 में, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर तथा आधार 4.8 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे अभी हमने सवाल हल किया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस 4.8 बराबर इंटू हाइट 3.6, ये दोनों रख लो। यहाँ से आप चाहे 2 से डिवाइड कर दो, चाहे दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो। इसका उत्तर आएगा 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8.64 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा या एनी ट्रायंगल रहेगा, उसके फार्मूले याद करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। आगे हम फाइंड दैट पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। बच्चों आपके प्रश्न संग्रह 46 में ये 5वां सवाल है कि संलग्न आकृति में दर्शाए गए माप के अनुसार बगीचे की परिमिति और क्षेत्रफल। सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम आपको पहले पेरीमीटर बताएंगे, इसके बाद उसका एरिया बताएंगे। तो हमने फिगर लिया है, ये देखिए मैदान है, इसका पेरीमीटर निकालना है। जैसा आप जानते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए इसकी जो बाह्य भुजाएं हैं, सब भुजाओं की लंबाई जो है आप प्लस कर देंगे तो इसका परिमिति ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों ए भी 13 है, ए भी 13 है, ए भी 13 है, ए भी 13 है, मतलब इसकी जितनी भी भुजाएं दी गई है सब 13 है। सब क्या है बच्चों 13 है। कितनी भुजाएं हैं इसका हम नामकरण कर लेते हैं। ये देखिए लेटेस्ट मार्क, यहाँ पर हमने ए लिख दिया है, यहाँ पर बी लिखा है, ये देखिए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, एफ, यहाँ पर जी, एच, आई, जे, के, एल और ये एस मिल गई।
ये जो लाल भाग है, लाल लाल हमने निशान लगा दिया है, इसी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। लेटेस्ट लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी भुजाओं की लंबाई जो बच्चों समान है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल बराबर सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगन। सम जोड़ेंगे ए बी भुजा प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, फिर प्लस जी एच, फिर प्लस एच आई, फिर प्लस आई जे, फिर प्लस जे के, और फिर प्लस के एल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, के एल। ये देखिए इस प्रकार से सभी की लंबाई क्या है बच्चों, 13 है। सभी की भुजाओं की लंबाई क्या है बच्चों, 13 है। इसलिए हमने देखो सबको 13 लिख दिया, सबको लिख दिया। इसके बाद इसको प्लस कर दो, बराबर आएगा 143 मीटर, 143 मीटर। तो ये हो गई गार्डन की परिमिति। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए भी देखिए, यहाँ से यहाँ इसको आप मिला देंगे वर्ग बन जाएगा, ए भी यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, ए भी मिला देंगे तो वर्ग हो जाएगा, ए भी मिला देंगे तो वर्ग हो जाएगा। कितना वर्ग होगा, 1 2 3 4 5। जब इसका एरिया हम निकालेंगे बच्चों, ये देखिए सबका 13 मीटर ही है, तो हम एक वर्ग का क्या करें, जब फाइंड द एरिया ऑफ ए गार्डन आएगा नेक्स्ट पार्ट इसका, तो ये 5 वर्ग बन जाएगी और सब भुजा की लंबाई 13 मीटर है। सभी भुजा की लंबाई क्या है, 13 मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और उसमें 5 से कितने वर्ग बनते हैं, 5 से गुणा कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए गार्डन विथ मेजर एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। ये देखिए, अब देखिए वर्ग ये बन गया है, हमने यहाँ पर इसको मिला दिया, यहाँ पर इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको। अभी 1 2 3 4 5 वर्ग बन गए। आप सभी जानते हैं कि वर्ग की भुजा जो होती है वो समान होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल नाउ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ईच ऑफ द 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर साइड इंटू साइड बराबर 13 इंटू 13 बराबर हो गया 169 स्क्वायर मीटर। अब कितने वर्ग है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, केवल लंबा है। 5 है, एरिया 5 स्क्वायर, 5 इंटू एरिया ऑफ ईच स्क्वायर बराबर हो गया 5 इंटू 169 बराबर कितना हो गया, 845 स्क्वायर मीटर, 845 स्क्वायर मीटर। तो बच्चों हम लोगों ने पहले सवाल में पेरीमीटर निकाला, सभी भुजाओं की लंबाई समान है, 13 मीटर थी, हमने सबको प्लस कर दिया। इसके बाद एरिया निकालना था, तो हमने डॉट लाइन दिखाया। इसके बाद स्पष्ट चित्र दिख रहा है, सब स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। इसके बाद कितने स्क्वायर बने हुए हैं, तो 5 स्क्वायर बने हुए हैं, और पांचों एक का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें हमने 5 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे जो फिगर दिया उसका क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया। आगे चलते हैं। हमने पृष्ठफल के बारे में आपको कहा था कि पृष्ठफल के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं पृष्ठफल। बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं सरफेस एरिया क्या होती है। द सरफेस एरिया ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। मीन्स किसी भी त्रिविम आकार वाली वस्तु के
सभी पृष्ठभागों के क्षेत्रफल का योगफल ही उस वस्तु का पृष्ठफल होता है। किसी भी त्रिविमाकार वाली वस्तु के सभी पृष्ठभागों के क्षेत्रफल का योगफल ही उस वस्तु का पृष्ठफल होता है। तो हम यहाँ पर घनाभ का पृष्ठफल निकालेंगे बच्चों। ये देखिए घनाभ है। तो घनाभ के कुल कितने पृष्ठफल होते हैं? ये देखिए खुलता है तो देख लो। एक दो, इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठफल, घनाभ का पृष्ठफल। ये देखिए इसमें इसकी लंबाई दी है, इसकी चौड़ाई b दी है, इसकी ऊंचाई s दिया गया है। और प्रत्येक पृष्ठफल इसमें देखिए आयताकार है। ABCD देख लीजिए, A B C D, ये भाग देखिए। यहाँ पर हम चित्र आपको दिखा दे रहे, A B C D, ये देखिए आयताकार है। ऐसा बच्चों आयताकार है ABCD। फिर GHEF देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए GHEF, ये है इसका क्षेत्रफल। ADGF का क्षेत्रफल, यहाँ है ADGF, इसका क्षेत्रफल। और BCHE का क्षेत्रफल, ये B है, C है, ये E है और ये H है, इसका क्षेत्रफल। CHGD का क्षेत्रफल और ABEF का क्षेत्रफल। तो इन्हीं क्षेत्रफलों को हम जब जोड़ देंगे बच्चों तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल मालूम हो जाता है। तो घनाभ के आपने आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ पर ये 6 पृष्ठफल आए हुए हैं। 6 पृष्ठफल आए हुए हैं और सभी कैसे हैं? आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए ये इसकी हाइट है, इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है, इसकी विड्थ है। तो हमने चित्र में दिखाया है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और सबका गुणा किया गया है। तो घनाभ के कुल 6 पृष्ठफल होते हैं और सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं। ये हमने लिखा है इधर, देखिए आप देख सकते हैं। ये क्यूबॉइड है 6 फेसेस, क्यूबॉइड है 6 फेसेस। घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं। ईच फेसेस इज रेक्टेंगल, सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं। और जो सम्मुख अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया, अपोजिट फेसेस देखिए इसके अपोजिट B गुणे H है, यहाँ पर भी B गुणे H है, L गुणे H है, यहाँ भी L गुणे H है, इसका L गुणे B है तो इसका भी L गुणे B है। माने अपोजिट फेसेस है द सेम एरिया। सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता है। प्रत्येक कोण ईच एज इज परपेंडिकुलर टू द टू अदर एज इट मीट्स। प्रत्येक कोण उसे जोड़ने वाली अन्य दो कोणों पर लंब होती है। अगर इसकी लंबाई L माने, चौड़ाई B माने और ऊंचाई को H माने। If L be the length of the horizontal face of the cuboid and B be the breadth, let H be the height of its vertical sides, then हम आगे निकालेंगे सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHEF बराबर L इंटू B।
फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADGF बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCHE बराबर B इंटू एच। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल CHGD इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF बराबर L इंटू एच। अब आप इन्हीं सबको क्या करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू सम एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ये जोड़ दो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट और प्लस लेंथ इंटू हाइट, यही हो गई इसकी टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। इस सूत्र याद रहेगा बच्चों, लंबाई को L से लिखते हैं, विड्थ को B से लिखते हैं, हाइट को S से लिखते हैं, तो इस सूत्र हो गया L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H बराबर 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। यही इसका सरफेस एरिया का हो गया फार्मूला बच्चों। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, आपको सरफेस एरिया निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद है आगे समघन का पृष्ठफल। समघन सरफेस एरिया क्यूब मतलब प्रत्येक समघन के भी 6 पृष्ठफल होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 3 इधर है 3 इधर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। घन है तो भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। ये देखिए घनाकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है, समान होती है, किसी भी आकार का रहेगा। तो बच्चों ये क्यूब है 6 फेसेस, प्रत्येक समघन के 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, स्क्वायर के रूप में होता है, ईच फेस इज स्क्वायर, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ऑल फेसेस इज इक्वल, प्रत्येक पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता है। अगर वर्ग की भुजा की लंबाई L है, L मानेंगे, तो समघन के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर। एक एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, कितने स्क्वायर हैं, 6 है, तो 6 में उसका गुणा कर दो। तो आप सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। अगर इसकी भुजा हमने L माना है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा L का स्क्वायर, और L का स्क्वायर में 6 का गुणा कर दो, 6 गुणे साइड का स्क्वायर, माने L माना गया है तो 6L का स्क्वायर, 6L का स्क्वायर हो गया। 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है समघन का पृष्ठफल। समघन का पृष्ठफल बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग। एक प्रश्न लेते हैं बच्चों, हाउ मच शीट मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.2 मीटर एंड हाइट 1.3 मीटर। 1.5 मीटर लंबी, 1.2 मीटर चौड़ी और 1.3 मीटर ऊंची लोहे की चद्दर वाली घनाभ आकार की पेटी बनाने के लिए कितनी लोहे की चद्दरें लगेगी। तो लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। तो पेटी का जितना पृष्ठफल आएगा, जितना सरफेस एरिया होगा, उतनी चद्दर लगेगी। आप सभी जानते हैं, अभी हमने फार्मूला बताया है, एरिया ऑफ सरफेस बराबर 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। इस सूत्र लिखिए और L के स्थान पर 1.5 मीटर, B के स्थान पर 1.2 मीटर और H के स्थान पर 1.3 मीटर रख दो और उसको हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। ये देखिए लंबाई है L, चौड़ाई है B और ऊंचाई है H। फार्मूला लिख दो,
लेंथ ऑफ बॉक्स गिवन है, ये आप प्रश्न में से उतार सकते हैं आप। और इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स से सूत्र हो गया, इस सूत्र लिख लिए बच्चों, समझो आधा सवाल हल हो गया। बराबर लिखो आगे, 2 1.5 इंटू 1.2 फिर प्लस 1.2 इंटू 1.3 प्लस 1.5 इंटू 1.3, सबका गुणा करो। इसका 1.80 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.56, 1.95, सबको जोड़ो, जोड़ के 2 का गुणा करो, 5.31 हो गया, 2 का गुणा मार दो इसमें, 10.62 स्क्वायर मीटर, माने 10.62 वर्ग मीटर लोहे की चद्दर लगेगी एपीटी बनाना है। तो जो माप दिया गया है कि लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर एंड हाइट 1.3 मीटर। तो बच्चों हमने क्या किया, जो दिया है लिख लिया, फार्मूला लगा दिया, लिख दिया, और फार्मूले के अनुसार नंबर को रखता गया, गुणा किया, फिर जोड़ा, फिर गुणा किया, चद्दर की माप आ गई, 10.62 स्क्वायर मीटर जो है चद्दर लगेगी पेटी बनाने के लिए। उत्तर लिख दिया। ये देखिए दूसरा सवाल है, वन साइड ऑफ ए cubic box is 0.54 meter. How much will it cost to paint the outer surface of the box at the rate of 50 rupees per square meter? किसी समघनाकार डिब्बे की भुजा की लंबाई है 0.4 मीटर, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उस डिब्बे के केवल बाहरी पृष्ठों पर रंग लगाने का खर्चा कितना आएगा। इसकी भुजा दी हुई है, आप जैसे अभी पढ़े कि घन है तो उसकी भुजा समान होती है। तो संपूर्ण समघन का संपूर्ण पृष्ठफल निकाल लेंगे, 6 गुणे भुजा का वर्ग, जितना आएगा उसमें 50 रुपए का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको रंग लगवाने का खर्चा मालूम हो जाएगा। ये देखिए हल इसका, साइड है L बराबर 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। तो समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया क्यूब बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग, तो बराबर 6 गुणे 0.4 का वर्ग, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 0.96 वर्ग मीटर। अब अभी वर्ग मीटर का रंग लगाना है बच्चों, और केवल बाहरी पृष्ठ पर रंग लगवाने का खर्चा निकालना है। एक वर्ग मीटर रंग लगवाने का खर्चा 50 रुपए है, तो 0.96 स्क्वायर मीटर है, तो इसमें गुणा कर दो 50 का क्या कर दो गुणा, 0.96 इंटू 50 बराबर हो जाएगा 48 रुपीज। तो डिब्बा रखने का खर्चा जो होगा वो 48 रुपए होगा। डिब्बा रखने का खर्च क्या आएगा उसकी बाहरी पृष्ठ पर, तो 48 रुपए आएगा। तो बच्चों हम लोगों ने समघन का पृष्ठफल कैसे निकालते हैं और संपूर्ण पृष्ठफल कैसे निकालते हैं। समघन की भुजा दी हुई है, उसका पृष्ठफल निकालने के लिए 6 गुणे भुजा का वर्ग कर देते हैं, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, उसका संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए हमने सूत्र अभी पढ़ा है, उस सूत्र था 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई और धन लंबाई गुणे ऊंचाई, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। इस प्रकार से हम बच्चों, बहुत ही आसान है, प्रश्न संग्रह 47 हमने 2 सवाल करके बताया है, और आपके प्रश्न संग्रह 47 में 4 सवाल दिए गए हैं, तो आप इन सूत्रों की सहायता से सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं गणित है, इसको रटना नहीं है, अभ्यास की जरूरत है कि जितने ज़्यादा सवाल आप हल करेंगे
उतना ही अभ्यास आपका अच्छा होगा और उतना अधिक से अधिक नंबर आप परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में ये वीडियो नंबर 2 सीख रहे थे, जिनमें हमने सरफेस एरिया, रेक्टेंगल का और क्यूब का 2 फार्मूले बताया। 2 फार्मूलों के आधार पर हम लोग ने सवाल भी हल किया है। आप एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।